गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5 और फ्रेंड्स ऑफ एडवांस मैथ। फ्रेंड्स ये हमारा पॉइंट लाइन एंगल्स फ्रेंड्स इसका फ्रेंड्स ये पार्ट 5 है, आप खुद भी देख रहे होंगे। इसके आगे फ्रेंड्स अभी हमें काफ़ी कुछ सीखना है ज्योमेट्री में, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा ना कि कंप्लीट ज्योमेट्री बेसिक टू हाई लेवल आप यहाँ पे सीखने वाले हैं, इसलिए पेशेंस बना के चलिए। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि अगर आप पेशेंस रखेंगे आप खुद देखेंगे कि कितने ब्यूटीफुली हमने अच्छा लेवल अचीव कर लिया है। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप सॉल्व करें। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपसे कोई भी क्वेश्चन मिसिंग नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इतने वैरायटी इतने टाइप्स के क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ कि सवाल ही नहीं उठता कि आपसे मिस हो जाए। और अगर बाई चांस एक आध क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा फ्रेंड्स तो आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट वही लग रहे हैं, बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप इंटर रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे चीज़ों को। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात यह है कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि हमने जैसे ज्योमेट्री स्टार्ट की तो आज हमारा 5th पार्ट है। इसके पहले हमने 4 पार्ट किए हैं। 4 पार्ट में आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी सीखे हैं प्लस प्रॉब्लम्स भी की है। आप देखेंगे फ्रेंड्स की प्रॉब्लम इतने टाइप की इसमें बनती है कि फ्रेंड्स ये आपको मतलब एंगल्स की समझ होना आपके लिए इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि आपको ट्रायंगल्स में हेल्प करेगी, फिर क्वाड्रिलेटरल में हेल्प करेगी, फिर सर्कल में हेल्प करेगी। तो मतलब जितना भी ज्योमेट्री में टॉपिक्स हम कवर करते हैं तकरीबन तो सब में आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जरूरी है कि आप लेक्चर कॉन्सेंट्रेट होकर देखें और कोशिश करें कि जो भी बुक आप मार्केट से लें उसके फ्रेंड्स तकरीबन सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स कि इतना ब्यूटीफुली हम सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे करवाते जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ खुद हो जाएगा कि हाँ यार मतलब सारी चीज़ें कवर हो गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे समझेंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि आपने बेसिक देख लिया है, अब धीरे धीरे करके हम लेवल अच्छा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले रीड करेंगे समझेंगे उसके बाद सॉल्व करें। एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप जानते ही हैं कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते थे उनका सम कितना होता था, 90 डिग्री होता था। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल का कितना होता था, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता था, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो होता क्या है, फाइंड द एंगल इन डिग्रीज। ठीक है, तो हमें एंगल चाहिए डिग्रीज में। तो देखिए एक चीज़ समझिए, थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था कॉन्सेप्ट्स में ये चीज़, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए ये हम मान रहे थे, मान लीजिए ओ था, ये ए मानते थे, इसको बी मानते थे। ठीक है, और ये मान लीजिए सी हो गया। तो अगर हम फ्रेंड्स इसको थीटा मानते थे तो इसको हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, ये इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, तो कह क्या रहा है, एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2, ठीक है, ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। एन एंगल, देखिए इसको कैसे करेंगे, एन एंगल इज 30 डिग्री मोर मतलब एक तो थीटा है। ठीक है, उसके बाद 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। 1/2 की बात कर रहा है तो यहाँ पे हाफ लगा देंगे। ठीक है, और ये है कितना, दे कितना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 थीटा माइनस 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। और फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए ये 150 हो गया, ये 3 थीटा हो गया, तो 3 थीटा 150 मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 50 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। देखिए क्या कह रहा है, एंगल θ1 and θ2 are complementary angles θ1 is 9/11 times of its supplementary
सप्लीमेंट्री एंगल, देन थीटा टू इज, देखिए फ्रेंड्स आपसे वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंगल थीटा वन एंड थीटा टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। थीटा वन थीटा टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उसका कॉन्सेप्ट आप जान चुके हैं, ठीक है। एंगल्स थीटा वन इज 9/11 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। फ्रेंड्स सप्लीमेंट्री का केस भी आप जानते हैं, देखिए क्या होता है, मतलब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो मान लीजिए हम थीटा वन थीटा टू से पहले रीड कर रहे थे, मान लीजिए अगर ये थीटा होगा तो ये वाला एंगल फ्रेंड्स 180 माइनस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। और ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो मान लीजिए ए है, ये ओ है, ये बी है और ये सी है, ठीक है फ्रेंड्स, सी है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, थीटा वन थीटा मान लें हम, थीटा इक्वल्स टू 9/11 ऑफ कितना है 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 थीटा इक्वल्स टू 9 इंटू 180 माइनस 9 थीटा, है कि नहीं। ये इधर आ जाएगा तो ये 20 थीटा हो जाएगा, ये 9 इंटू 180 हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये 9 इंटू 180 का मतलब ये 20 थीटा होगा ना, ये 20 थीटा, ठीक है। इस 20 से हम इसको डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 डिग्री। अब फ्रेंड्स ये 81 डिग्री आ गया, मतलब ये थीटा 81 डिग्री है, 81 डिग्री, ठीक है। तो कह क्या रहा है, थीटा टू की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ना कि थीटा वन हो जाता है, थीटा टू हो जाता है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है एज इट इज, ठीक है। बस थोड़ा सा इंटर रिलेट करने की बात है। आपने इसको किया तो ये कितना आया, क्योंकि आपसे वो पूछ क्या रहा है, एंगल थीटा वन एंड थीटा टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फ्रेंड्स आपने थीटा वन तो यहाँ से फाइंड कर लिया, आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में थीटा वन कौन सा होता है, थीटा, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा अगर इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 81 माइनस कर देंगे तो ये 9 डिग्री आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एंगल थीटा वन एंड थीटा टू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। थीटा वन और थीटा टू फ्रेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल होने की कंडीशन क्या होती है, आप खुद बताइए मुझे। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल होने की कंडीशन ये होती है कि एक अगर थीटा होगा तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है। इसमें मान लीजिए थीटा वन थीटा टू की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए एक थीटा वन होगा तो दूसरा थीटा टू होगा, या थीटा वन एक होगा तो थीटा टू दूसरा होगा, ठीक है। यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं, बस कॉन्सेप्ट आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की क्या कंडीशन हुआ करती थी, देखिए ये होती थी, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस ध्यान रखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या कह रहा है, एंगल थीटा वन एंड थीटा टू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। थीटा टू मान लीजिए, थीटा टू इज 3/7 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस थीटा टू, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 7 थीटा टू इक्वल्स टू 3 इंटू 90 माइनस 3 थीटा टू। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 थीटा टू हो जाएगा, इधर आएगा तो फ्रेंड्स डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना होगा 27 बचेगा, थीटा टू इक्वल्स टू 27 डिग्री। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है, एंगल थीटा वन थीटा टू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो आपसे थीटा वन की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो थीटा वन की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग, सप्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग। तो सप्लीमेंट्री एंगल थीटा वन अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा टू, ठीक है। तो आप इसको करेंगे तो ये कितना होगा 153 डिग्री आ जाएगा, थीटा वन इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स
इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिखूंगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एंगल θ1 एंड θ2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर फ्रेंड्स अगेन यही कंडीशन बन रही है, ठीक है। θ2 इज 46/3 डिग्री ग्रेटर देन द complementary angle, then θ1 is, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए एंगल θ1 θ2 और सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। θ2 जो है फ्रेंड्स वो क्या है, इज 46/2/3 ग्रेटर देन द कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, θ2 इज ग्रेटर देन, कितना है, इतना ग्रेटर देन है किससे, कॉम्प्लीमेंट्री से। इसके कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, 90 माइनस θ2, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 46/2/3 डिग्री। और फ्रेंड्स आपको निकालना क्या है, θ1 निकालना है सप्लीमेंट्री के हिसाब से, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या पाते हैं, देखिए θ2 माइनस 90 है ये 90 डिग्री प्लस θ2 इक्वल्स टू 46। इसको फ्रेंड्स पूरा सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो कितना होगा, देखिए 3 6 18 8 3 4 12 1 13 और 2 140/3 हो जाएगा, ठीक है। ये 90 इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 2θ2 140/3 प्लस 90। और फ्रेंड्स इसको अगर इधर मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 3 27 27 फ्रेंड्स ये हो जाएगा इतना बाय 3, ठीक है। 2θ1 θ2 और फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये θ2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 410/6 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए 6 36 जाएगा, ठीक है। 6 5 11 5 बचा, 6 6 48 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। 2/3 डिग्री θ2 इतना आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपसे वो θ1 पूछ रहा है सप्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा θ1 के लिए, θ1 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस θ2 हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें थीटा माइनस करेंगे अगर 180 डिग्री माइनस 68 2/3 डिग्री, तो ये कितना होगा 111, ठीक है। ये 1/3 होगा फ्रेंड्स, ये 1/3 होगा, इसको 1/3 कर लीजिए आप। तो ये आंसर में क्या हो जाएगा यहाँ 2/3 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। ये आंसर हो जाएगा क्योंकि 2 बचेगा ना, 2/6 तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये θ1 की वैल्यू आ गई और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितने ब्यूटीफुली तरीके से हमने ये दोनों क्वेश्चंस किए, बस किस पे, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे बेस। इसके बाद फ्रेंड्स जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं आगे वो हम करेंगे फ्रेंड्स व्हेन 2 पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल, इस पे बेस्ड करेंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि अब आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स, पहले मैं एक जनरल आपको बता दूंगा एक क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे एंगल्स हम फाइंड करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो करेंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बेसिक को समझने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे, इसके थ्रू हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एंगल 1 इक्वल्स टू 60 डिग्री, फ्रेंड्स फिगर में भी मेंशन है एंगल 1 इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन फाइंड ऑल द एंगल्स। तो सारे एंगल्स को हमसे पूछ रहा है निकालने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। आपको मैंने बताया था
देखिए ये एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंगल 1 एंगल 2 के साथ फ्रेंड्स लीनियर पेयर का एंगल बना रहा है। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि वो एंगल 160 है तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये दोनों एंगल आ गए, तो आप यहां से वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू 60 डिग्री और एंगल 4 इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद देखिए ये आपने कैलकुलेट कर लिए। अब यहां से ये कौन से हैं, ये एंगल 1 एंगल 5 के कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको रखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। ठीक है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 1 हम जानते हैं, तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। फ्रेंड्स सेम एज इट इज, देखिए ये भी 60 आ गया, ये 60 आ गया, तो ये एंगल 6 क्या होगा, लीनियर पेयर के थ्रू, लीनियर पेयर के थ्रू एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल 6 हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। और फ्रेंड्स सेम एज इट इज, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 5, एंगल 7, एंगल 6, एंगल 8। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। अब फ्रेंड्स देखिए आपने 5, 6 दोनों कैलकुलेट कर लिए, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, एंगल 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 8 एंगल 6 के वर्टिकली अपोजिट, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो आप समझ गए, ये तो सिंपली हो गया। अब फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए इसको दूसरे टाइप से समझने की कोशिश करिए। कैसे, जैसे मैंने आपको एक चीज बताया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहां लिखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप इसमें क्या सीखेंगे फ्रेंड्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में थोड़ी देर के लिए समझिए। मैंने आपको बताया था जब भी आता है सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए जेड साइन। ठीक है, ये साइन, इसी को फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखना है कि कहाँ लगेगा। तो आप देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए हम जेड एक ड्रॉ करें यहाँ ऐसे कुछ इस टाइप से, और फिर फ्रेंड्स ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हो रहे हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। ठीक है, एंगल 5 आर इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से क्या होगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, और फ्रेंड्स आप जानते हैं एंगल 1 के अपोजिट एंगल 3 है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये दोनों क्या होंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, को इंटीरियर एंगल्स भी मैंने आपको बताए थे, सप्लीमेंट्री एंगल याद करिए, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है फ्रेंड्स, को इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है, देखिए एंगल 4 एंगल 5 ये कितने के बराबर होगा, इनका सम, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स आपने एंगल्स तो सारे कैलकुलेट कर लिए, मान लीजिए एंगल 4 आपको पता लग गया या एंगल 5 आपको पता लग गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप देख ही रहे, एंगल 1 एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग है, तो मान लीजिए एंगल 5 आपके पास 60 आ गया, तो यहाँ से एंगल 4 निकाल लीजिए, एंगल 4 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। सेम एज इट इज एक और केस देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का ही, कौन सा है, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है,
तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए आपको एंगल 3 पता है, तो एंगल 6 कितना हो जाएगा, एंगल 6 इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, एंगल्स आप किसी भी टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपने देख लिया। बस ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अप्रोच इस फिगर पे बहुत तगड़ी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स मैं एक एग्जाम लेवल का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद आज का लेक्चर एंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो चुकी है तो आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप उड़ा सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या कह रहा है वो, इन द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर में फ्रेंड्स ए बी पैरेलल टू जी एच, ए बी पैरेलल टू जी एच पैरेलल टू डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों पैरेलल हैं, एंड जी एफ बी डी, जी एफ पैरेलल टू बी डी, जी एफ पैरेलल टू बी डी एंड बी डी पैरेलल टू एच आई। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी पैरेलल्स हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स क्या कह रहा है, एंगल एफ जी सी इज 80 डिग्री। फ्रेंड्स एंगल एफ जी सी इज 80 डिग्री, ये जो एंगल दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये आपको 80 डिग्री बता रहा है वो। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, अभी अभी जो मैंने आपके साथ केस डिस्कस किया जिसमें हमने सारे एंगल्स फाइंड किए, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे। देखिए ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, देखिए Z बना रहा है ये। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी एच आई, आपसे ये एंगल पूछ रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 80 डिग्री हो जाएगा सिंपली। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का केस है ये। ठीक है, एंगल्स, आंसर 80 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा। अब फ्रेंड्स आप खुद समझ गए होंगे कि कितनी कॉन्सेप्ट की डेप्थ आप में हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम और एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले इसका यूनिट कन्वर्जन सिखाऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स डिग्री टू रेडियन, फ्रेंड्स ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, कारण यह है कि इस पर भी बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो अभी बेसिक हम सीख रहे हैं तो उसको पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।